अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर अंबरपेट एक खाने की मस्जिद को लेकर, जहां के मुकामी मुस्लिम्स और पुलिस के अहदेदारों के बीच एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में अगर ये मस्जिद थी तो फिर से दोबारा मस्जिद बनना चाहिए, इस तरह के वहाँ के मुस्लिम्स ने कहा। वहीं उसकी दूसरी जानिब बीजेपी के एक्स एमएलए किशन रेड्डी ने कहा कि मैं 15 साल यहाँ का एमएलए रह चुका हूँ, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। इस तरह का बयान दे रहे हैं किशन रेड्डी ने। और किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि एआईएमआईएम के एमएलए पाशा कादरी ने आकर यहाँ पर नमाज अदा की, वहीं से फसाद शुरू हो गया। उनके बयान के मुताबिक वहाँ पर मस्जिद नहीं थी। तो फिर वहीं अंबरपेट के मुस्लिम्स ये कह रहे हैं कि अगर ऑन रिकॉर्ड मस्जिद थी तो मस्जिद फिर से बनना चाहिए था। अब यानी कि साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि वहाँ के लोकल मुस्लिम्स को भी ये पता नहीं था कि एक खाने की मस्जिद वहाँ पर थी या आबाद थी या नहीं थी। खैर, बहरहाल आप खुद फैसला कर सकते हैं। ये तमाम बयान सुनने के बाद हम आपको वहाँ के मौलाना का बयान भी सुनाते हैं और एक्स एमएलए किशन रेड्डी का ये बयान भी सुनाते हैं। फैसला आपके हाथ। जहाँ पर यह खाना मस्जिद की बात चल रही है, अगर 100 साल का हो या 200 साल का हो या 400 साल का हो, किसी भी साल का वो रिकॉर्ड अगर मौजूद है जिसमें वहाँ पर मस्जिद बताई जा रही है, तो एक मर्तबा मस्जिद बन गई है तो क़यामत तक के लिए इंशाअल्लाह वो मस्जिद रहेगी। वो मस्जिद को आबाद भी किया जाएगा और उसको हासिल करने की भी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन जो नामुनासिब रवैया अभी इस मस्जिद के हुसूल याबी के सिलसिले में किया जा रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे, पुलिस के ख़िलाफ़ नारे और डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नारे, ये नारेबाज़ी से कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। इस मसले को हम तमाम अहलियान अंबरपेट अभी पुलिस की जानिब से तजवीज़ुल कुरान एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आज़ाद नगर अंबरपेट में एक दोस्ताना मुलाकात, एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अंबरपेट के तकरीबन ज़िम्मेदार और नौजवान दोस्त और साथी इसके अंदर मौजूद रहे। और इसके अंदर जनाब अब्दुल कदीर साहब, जनाब समीउल्लाह शरीफ साहब, मौलाना खलीलुल्लाह शरीफ साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब और डीसीपी, एसीपी साहब और सीआई साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उनकी पूरी टीम आई थी। वो इलाक़े अंबरपेट के जो रहने वाले मुसलमान हैं, उनकी ज़ुबान से इस मसले के हल पर तवील गुफ्तगू हुई। करीब 1.5 घंटा बात चली कि इस मस्जिद हासिल करने की क्या कोशिश हो सकती है। मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बात सामने आई। इसका मुख्तसर सा ख़ुलासा ये है कि इस मस्जिद को हासिल करने के लिए हम शरई हदूद में रहकर इस मस्जिद को कैसे हासिल कर सकते हैं, वो उलमा इकराम के ज़रिए से, मशाइखीन के ज़रिए से रहनुमाई लें और उसके ज़रिए से काम लें। और दूसरा, कानूनी हैसियत भी देखें कि उस जगह की कानूनी हैसियत क्या है वक़्फ़ के एतबार से और जीएचएमसी की जानिब से, कलेक्टर की जानिब से। और अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हुआ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब ने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई, जिसके अंदर कलेक्टर को और इसके साथ जीएचएमसी, वक्फ बोर्ड और सियासी मजहबी रहनुमाओं को उसके अंदर शामिल किया गया है। वो इसके ऊपर सोच रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका असल बुनियाद क्या है वो बहुत जल्द हमारे सामने आएगा। और हम मुसलमानों का, अहलियान अंबरपेट का और यहाँ के मुसलमानों का बस यही ऐलान है, अगर वो मस्जिद है रिकॉर्ड के एतबार से तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पर ज़रूर मस्जिद बनाएंगे और उसमें नमाज अदा करेंगे। अगर कानूनी एतबार से और शरई एतबार से वहाँ पर मस्जिद का कोई वजूद नहीं, तो ऐसी मस्जिद का भी ऐसी मस्जिद से भी हमें लेना देना कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह बहुत मस्जिदें हैं। अल्लाह ताला हमें उन मस्जिदों को आबाद करने की पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आखिर में तमाम मुसलमानों को और ख़ुसूसन शहर हैदराबाद के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि शहर के माहौल को पुरअमन बनाने की पूरी कोशिश फ़िक्र करें। नहीं मालूम मुझे, मैं कभी नहीं सुना। मैं 15 साल एमएलए हूं। हर मुस्लिम, हर मस्जिद गली पे जाता हूं, हर मस्जिद को डेवलपमेंट में काम किया हूं, हर मंदिर के डेवलपमेंट में काम किया हूं, हर रोजा पे, हर मस्जिदों पे जाता हूं, उनके साथ मिलता हूं। कभी एक क्या नाम है, क्या बोले, हाँ, एक खाना का नाम नहीं सुना हूं। पहली बार मजलिस पार्टी दारुसलम से वो नाम लाया हमारे पास। नहीं, मुझे नहीं मालूम।
मुझे मैं तो कोई पेपर में, तेलुगु पेपर में देखा नहीं कभी, उर्दू मेरे को नहीं आता। मस्जिद है तो बना है ना, मस्जिद नहीं तो कैसा बनते? मस्जिद है तो जरूर बनना, मैं भी सपोर्ट करता हूं। उधर मस्जिद है, नमाज पढ़ रहे लोग, रिकॉर्ड है, जरूर बनना है, उसमें कोई मैं उसमें कोई मजहब के नाम पर नहीं लगूं। उधर मस्जिद ही नहीं है तो कोई नमाज ही नहीं पढ़े तो एक आदमी बताओ, बोलो ना नमाज पढ़ा उसमें। अरे भैया वो वक्फ बोर्ड का नाम मुझे बता रहे, वक्फ बोर्ड रेड्डी वुमेन्स के कॉलेज के सामने, अभी भी बता रहा हूं, वक्फ बोर्ड का बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। रेड्डी वुमेन्स के कॉलेज के सामने लगभग 400 गज स्थल में कोर्ट जजमेंट दिया है। एक प्रॉपर्टी, 2 प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हुआ, लगभग 30 साल लड़ने के बाद कोर्ट गवर्नमेंट के पक्ष में दिया है। जजमेंट में लिखा है ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए देना चाहिए, गवर्नमेंट पैसे भी दिया है। पैसे देने के बाद, फाउंडेशन करने के बाद वक्फ बोर्ड आके ये लैंड हमारा है बोले, रोक दिया। लगभग 12 साल हो गया, वैसी है पेंडिंग। वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड जो बोले सरकार, कलेक्टर साहब कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, खाली एक सर्कुलर निकाल के देते, वो वक्फ बोर्ड निकाले से सर्कुलर, ये लैंड वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड के बारे में बुझो मत, जो वक्फ बोर्ड में जितना जो लैंड ग्राबिंग होता है उसको पकड़ते नहीं। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज कितना बोर्ड लोग कब्जा कर रहे उसको देखते नहीं। ऐसे अननेसेसरी इश्यू पे इसलिए बता रहा हूं ना, वक्फ बोर्ड का कौन है, इतने दिन क्या किया, मैं वक्फ बोर्ड से पूछना चाहता हूं। 1 साल सो गए क्या एक बोर्ड वाले? 1 साल जो डिसमेंटल होने के बाद, पैसा लेने के बाद, पेपर स्टेटमेंट देने के बाद वक्फ बोर्ड किधर गया? वक्फ बोर्ड का काम कैसा है मालूम पड़ रहा है आपको? वक्फ बोर्ड का कैसा काम कर रहे, वक्फ बोर्ड का क्या टैलेंट है, इसी वक्त से मालूम पड़ रहा है आपको। वक्फ बोर्ड संवत्सर నుంచి నిద్రపోతుందని అడుగుతున్నాను। तो क्या करे, डिसमेंटल देने के बाद पेपर नोटिस दिया, क्यों नहीं आया? जब वक्फ बोर्ड वाले हमारा लैंड है बोल के डिसमेंटल करा, क्यों नहीं आए? चेक दे दिया, क्यों नहीं आए? मीटिंग लगाया, क्यों नहीं आए? म्युनिसिपैलिटी वाला पूरा डिसमेंटल कर दिया, 1 साल हो गया, डिसमेंटल अभी नहीं किया। लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में डिसमेंटल किया, आप ये महीने में आए, मई में आए। अब जब तक क्या करे वक्फ बोर्ड वाले? वक्फ बोर्ड का काम कैसा है मालूम है आपको? आ जाओ, कोई निकले नहीं। वो बेस क्या बोले? हाँ, तोड़ने का? अरे सर, बनने का सवाल ही नहीं होता भाई, तोड़ने का सवाल किधर था? नहीं भाई, मैं बोलने का मतलब है बनने का सवाल ही नहीं होता। अंबरपेट का जनता अगर पूरा मुस्लिम भी हमारे पक्ष में है, कोई उधर लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आने का मुस्लिम भाई भी मजलिस पार्टी की सपोर्ट नहीं करते अभी, क्योंकि हम मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम हम मिलजुल के अंबरपेट में रहते हैं। मैं 15 साल एमएलए हूं, सिंगल इंसिडेंट नहीं है। हम मुस्लिम हिंदू मिलजुल के रहते हैं। ऐसे मस्जिद कोई मांग रहे नहीं, बहुत मस्जिद हैं, कोई बहुत मंदिर हैं। हाँ, अरे मैं बोलो ना, मंदिर बनने का सवाल ही नहीं तो वो प्रार्थना मंदिर बनने का सवाल है, तोड़ने का सवाल किधर से आता? नहीं, हालात खराब किया पाशा कादरी नहीं, बिल्कुल उनके बाद आया ना, कोई पहला ना कुछ नहीं, पहला यही खराब किया है पूरा। मजलिस पार्टी ने खराब किया, बिल्कुल मजलिस पार्टी आके खराब किया। राजा सिंह बाद में आया, वो अलग बात है। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569928891